तो हमारी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिश्तों को लेकर और प्यार को लेकर। प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी में नहीं होता है, प्यार दोस्तों में भी होता है, प्यार माँ बाप में भी होता है, प्यार भाई बहन में भी होता है। तो अगर आप अपने इस प्यार के रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो आज आपके लिए हम छोटा सा प्रयोग लेकर आए जो बहुत ही आसान है मगर हाँ बहुत प्रभावशाली है। वैसे इस प्रयोग को खासकर पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड द्वारा किया जाता है। हाँ, आप चाहे तो दूसरे रिश्तों पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ खास नहीं है, आपको कुछ पिंक कलर के कैंडल्स लाने। कैंडल पतले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं। अगर मोटे हैं तो उन्हें एक बार से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, अगर पतले हैं तो उन्हें एक बार ही उपयोग करना है। आपको इनको हर शुक्रवार को जलाना है, कम से कम 21 शुक्रवार। इन मोमबत्तियों पर आपको अपना और अपने पार्टनर का या जिसके दिल में आप प्यार जगाना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है, चाहे तो आलपिन से या तो पिन से। अब एक साफ सुथरी जगह पर चाहे तो प्लेट रख सकते हैं या ऐसे भी मोमबत्ती लगाइए। इसके आसपास कुछ सेंट वगैरह छिड़किए, सुगंधित बनाइए, चाहे तो कुछ पंखुड़ियाँ गुलाब की, कुछ कपूर, कुछ दालचीनी, इस तरह की चीजें भी आसपास छिड़क सकते हैं। उसके बाद इस इंटेंशन के साथ आपके रिश्तों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो रही हैं। आपका लव, आपका पार्टनर आपके करीब आ रहा है। इस कैंडल को जला दें। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर कैंडल पतली है तो उसे पूरा एक बार में जला दीजिए, मतलब आपको 21 कैंडलों की जरूरत पड़ेगी। अगर कैंडल मोटी है तो उसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे एक कैंडल को 3 पार्ट में बांट दिया, पहले दाग तक पहले दिन, दूसरे दाग तक दूसरे हफ्ते, तीसरे दाग तक तीसरे हफ्ते। तो इस तरह से आपको मोटे कैंडल 7 की संख्या में लग सकते हैं। कैंडल जलाने के बाद आपको अपने मन में काम के पूरा होने का विश्वास रखना है। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो कैंडल की लौ को भी ध्यान से देख सकते हैं। जब कैंडल जलाएंगे तो कमरे में और किसी भी तरह की कोई भी हवा नहीं होनी चाहिए। फैन, एसी सब बंद रखिएगा और अपनी सांसों को भी थोड़ा कैंडल की तरफ न जाने दीजिएगा ताकि उसकी लौ बिल्कुल नेचुरल सी जले। इसमें आपको लौ पर ध्यान देना है। लौ अगर सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, काम बहुत जल्दी होगा। अगर कमरे में हवा न होने के बाद भी लौ इधर उधर डोल रही है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर लौ बहुत धीमी जल रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, कुछ और रेमेडीज आपको करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कैंडल की वैक्स को भी आपको ध्यान देना है। वैक्स अगर सीधी नीचे बह जा रही है, बहुत अच्छी बात। वैक्स अगर बीच में कहीं टूट रही है तो दोबारा आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। पर हाँ, ये स्पेल बहुत काम का है। 21 दिन को करने के बाद इसका नतीजा आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी परेशानियां थी दूर हो रही, या फिर किसी और रिश्ते के साथ, चाहे वो भाई बहन, माँ बाप इत्यादि किसी के भी साथ हो, सबके दिलों में प्यार जाग रहा है। बहुत प्रभावशाली स्पेल है, करके देखिए।